हिजाबी फेरीज। रानी परी का हुक्म। कई साल पहले रानीपुर के जंगल की परियों को रानी परी ने हुक्म दिया कि पूरे गांव में हालात खराब हो गए हैं, लोग बीमार हैं, उनके पास अनाज की कमी हो गई है, जाकर उनकी मदद करें, वो भी इस तरह कि किसी को पता भी न चले। नायाब परी ने परिस्तान से आया रानी परी का ये खत सब परियों को पढ़कर सुनाया और बताया कि शाम तक हम गांव में जाएंगे और सबकी मदद करेंगे। शाम हो गई। सारी परियां नायाब परी के साथ गांव की तरफ चल पड़ी। शाम का वक्त था। परियों ने देखा गांव की हालत बहुत ख़राब हो गई है। लोग खाना, पानी, दवाइयाँ, हर चीज़ के लिए तरस रहे हैं। गांव में तूफान आया था जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से बिछड़ गए थे। तूफान जा चुका था लेकिन बहुत बुरा असर छोड़ गया था। हिजाबी परियों ने तय कर लिया कि सबकी मदद करेंगी और सब इधर उधर बिखर गईं। काली परी और हरियाली परी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया। वो चाहती थी कि सारी परियां उनकी बात सुने और वो सारी परियों से काम करवाना, उनको डराना और खुद ही रानी परी की नज़रों में अच्छा बनना चाहती थी। लेकिन सारी परियां नायाब परी को ही पसंद करती थी। नायाब परी बेहद खूबसूरत, नेक और समझदार थी, इसलिए काली परी और हरियाली परी नायाब परी को हमेशा सताना और नुकसान पहुंचाना चाहती थी। उसे रानी परी की नज़रों में गिराने की कोशिशें करती थी। लाल परी ने देखा कि एक छोटे से मकान में, जो कि तूफान की वजह से टूट चुका था, उसमें बकरियां बंधी हुई थी। वो फंस चुकी थी, भाग नहीं पा रही थी। लाल परी ने उन बकरियों की मदद करते हुए उनको आज़ाद करा दिया और वो बकरियां बच गई। पीली परी ने देखा कि लोग भूख से तड़प रहे हैं, उनके पास कोई अनाज नहीं है। पीली परी ने अपने जादू से सबके लिए खाने और पानी का इंतज़ाम किया। लोगों को नहीं पता था कि ये सब फेरीज कर रही हैं। वो बहुत खुश हो रहे थे कि उनके हालात ठीक हो रहे हैं। छाया परी ने देखा कि गांव में सब कुछ तहस नहस हो गया और बहुत गंदगी फैल गई थी। उसने जादू से गांव की सफाई करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे सब कुछ बेहतर होने लगा। ये सब कुछ देखकर काली परी और हरियाली परी को बहुत गुस्सा आया कि अब रानी परी बहुत खुश हो जाएंगी और नायाब परी को इनाम भी देंगी। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो कुछ ऐसा करेंगी जिससे कोई नुकसान हो जाए और रानी परी नायाब परी से नाराज़ हो जाए। काली परी और हरियाली परी ने देखा कि 3 छोटे मासूम बच्चे जो कहीं गुम हो गए थे रो रहे हैं और अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हैं। उनके माँ बाप भी उनको ढूंढ रहे थे। काली परी और हरियाली परी ने सोचा कि अगर कुछ बुरा हो जाए तो रानी परी नायाब परी से नाराज़ हो जाएंगी और बाकी परियों की नज़रों में भी नायाब परी गैर जिम्मेदार साबित हो जाएंगी। इसलिए वो चुपके से उन 3 बच्चों को ले गई और जंगल में छोड़ दिया। बच्चे बहुत रो रहे थे, लेकिन फिर भी काली परी और हरियाली परी को उन पर रहम नहीं आया। उनकी इन सारी हरकतों को एक परिंदा पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उस परिंदे ने सारी बात रानी परी को जाकर बता दी। रानी परी को काली परी और हरियाली परी पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने नायाब परी को बुलाकर बताया कि वो 3 बच्चे जिन्हें सब ढूंढ रहे हैं वो जंगल में हैं, उनको सही सलामत वापस उनके माँ बाप तक पहुँचा दो। नायाब परी जंगल जाकर उन बच्चों को ढूंढ कर वापस ले आती है। वो बच्चे बहुत डर गए थे और रो रहे थे। अपने माँ बाप से मिलकर वो 3 बच्चे बहुत खुश और पुरसुकून हो गए। उन माँ बाप को भी आराम मिल गया। सारे गांव की हालत संभल गई थी। लोगों तक अनाज पहुंचा दिया गया था। गांव की नदी भी साफ हो गई थी और उसमें पानी आने लगा था। गांव की सफाई और घरों की मरम्मत भी हो चुकी थी। सारे जानवर भी इधर उधर घूम फिर रहे थे। सारे लोग अपने बच्चों और रिश्तेदारों के साथ हंसी खुशी रहने लगे थे। रानी परी ने काली परी और हरियाली परी को बुलाया और बहुत डांटा। उनको सजा दी कि 1 महीने के लिए उनको जंगल और परिस्तान से निकाल दिया गया और उनका जादू भी ले लिया गया। काली परी और हरियाली परी बहुत रोई, माफ़ी मांगी और शर्मिंदा हुई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें बच्चों और बूढ़ों पर रहम करना चाहिए और दूसरों की इज्जत करनी चाहिए। कभी भी किसी के साथ बुरा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी।